नाज़रीन कराम, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही अय्याशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उस शख्स के अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का अंदाज़ा तो बाखूबी लगाया जा सकता है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। इस नाम से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, क्योंकि इनकी बेपनाह शोहरत की वजह इनका आलीशान लाइफस्टाइल और इनकी तरफ से दुबई में बनाई गई आलीशान बिल्डिंग्स हैं, जिनमें दुबई की ऊंची तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब है। इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर इनके पैसे का सिर्फ चंद हिस्सा ही खर्च किया जाए तो एक नया बुर्ज खलीफा खड़ा किया जा सकता है। ऑफिशियल फिगर के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन राशिद 4 अरब अमरीकी डॉलर्स के मालिक हैं, लेकिन कई बड़े जर्नलिस्ट का कहना है कि ये इनकी असल दौलत का आधा हिस्सा भी नहीं है। इन 4 अरब डॉलर्स के अलावा भी इनके दूसरे मुल्कों में अरबों की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अगर इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज को मिलाया जाए तो ये तकरीबन 14 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। आइए जानते हैं कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपनी बेपनाह दौलत कहां खर्च करते हैं। नाज़रीन कराम, मैदान टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं इनके 100 एकड़ पर मुहित लग्जरी महल की, जो सिर्फ इनके बेटे शेख हमदान के लिए ख़ास तौर पर तैयार करवाया गया है। इसके अलावा 150 एकड़ पर मुहित जुबैल पैलेस, जिसमें कई महलात मौजूद हैं, जहां शेख मोहम्मद बिन राशिद अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। इसके साथ साथ इनके पास 2 प्राइवेट आइलैंड भी मौजूद हैं। ये आइलैंड पाम जमेरा बीच के साथ मौजूद हैं, जिसमें कई लग्जरी विलास मौजूद हैं। इन लग्जरी आइलैंड्स के साथ हर वक्त 2-3 प्राइवेट जॉट्स खड़ी रहती हैं, जिसकी मालियत करोड़ों में है। अगर यॉट्स की बात करें तो इनके पास 3000 करोड़ की एक लग्जरी यॉट्स भी मौजूद है, जिसे दुबई यॉट्स भी कहते हैं। इनकी इस यॉट्स में 7 स्टार होटल जैसे अय्याशो आराम मौजूद है। इस प्राइवेट यॉट्स में 100 लोग तो इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं, और फ्लोर पर मुश्तमिल ये यॉट्स अपनी तर्ज की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने खास तौर पर इसे शाही मेहमानों के लिए तैयार करवाया है। अब बात करें इनकी कार कलेक्शन की। इनके पास मौजूद दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, जिनमें रोल्स रॉयस, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज शामिल हैं। इनको अक्सर अपनी फेवरेट गाड़ी मर्सिडीज G63 में देखा गया है। हैरानकुन बात तो ये है कि इन तमाम गाड़ियों का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है। इस VIP नंबर की कीमत इनकी गाड़ी से कहीं ज़्यादा होती है। इनकी महंगी तरीन कार न्यू डेवल 16 की कीमत $2.2 मिलियन है, और दुबई के VIP नंबर की कीमत इससे 10 गुना ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें ये नंबर लगवाने के लिए $25 मिलियन देने होते हैं, जो कि दुबई के शेख के लिए एक आम सी बात है। अब इन चीज़ों से हटकर इनके बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पता चलता है कि इनकी लंदन और स्कॉटलैंड में करोड़ों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका सिर्फ लंदन में ही 1 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबा मौजूद है, जहां से इन्हें करोड़ों का मुनाफा जनरेट होता है। इसके अलावा इनकी अरबों की जायदाद तो ऐसी है जो इनके नाम रजिस्टर्ड ही नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की मदद से खरीदी गई होती है। 2019 में लंदन के एक विलेज डेलहम में ये प्रॉपर्टीज 45 मिलियन पाउंड में खरीदी थी। इस प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद सिर्फ यहाँ रेस के लिए घोड़े पालना था, क्योंकि लंदन का एक फेमस रेस ट्रैक इस प्रॉपर्टी से सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर था। अब बात करें इनके जानवर पालने की शौक की तो पता चलता है कि वो जानवर पालने पर भी करोड़ों खर्च कर देते हैं। इन्हें नस्ली घोड़ों में इतनी दिलचस्पी है कि जहां कहीं भी इन्हें कोई घोड़ा पसंद आता है तो इसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेते हैं। कुछ अर्सा कबल उन्होंने $4.3 मिलियन का एक खूबसूरत घोड़ा खरीदकर सबको हैरानगी में डाल दिया। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी इनकी दौलत बढ़ती ही क्यों जा रही है।
इसकी बड़ी वजह इनके दुबई के तकरीबन हर बड़े बिजनेस में इनका शेयर होता है। इसके अलावा वो दुबई के एमिरेट्स एयरवेज कंपनी के भी मालिक हैं, जहां हर माह करोड़ों का मुनाफा आता है। समुंदर पर पाम जुमेरा आइलैंड जैसे प्रोजेक्ट्स की कामयाबी भी इनकी दौलत में इजाफे की एक बड़ी वजह समझी जाती है। दुबई रोलर की इस लग्जरी लाइफस्टाइल के चर्चे पूरी दुनिया में किए जाते हैं। इतना पैसा तो दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क खर्च नहीं करते होंगे जितना दुबई के शाही खानदान कर देते हैं। इस खर्च का अंदाज़ा तो तब लगाया गया जब शेख मोहम्मद बिन राशिद की एक्स वाइफ प्रिंसेस हाया ने यूके की अदालत में इनके खिलाफ डिवोर्स सेटलमेंट्स का केस दर्ज किया और 1 बिलियन हर्जाने का दावा किया। इनका मजीद कहना था कि जब वो इनके साथ थी तो वो करोड़ों डॉलर के आलीशान महल में रहती थी। इन्हें अनलिमिटेड पैसों तक रसाई थी। उनके पास हर वक्त प्राइवेट यॉट्स और प्राइवेट जेट्स मौजूद रहते थे।